और इसके बाद क्या तुम अभी भी अपने आप को एक मैरिड वूमेन कह सकती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं है? याओ कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि, और ये कहते अपनी नज़रें चुरा रही होती है। तभी वो उसे जाने देता है और कहता है मुझे भी भूख लगी है, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, तुम पहले जाकर मेरे लिए खाना बना सकती हो। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होती है और कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं कुक करूं? और वो कहती है क्या तुम्हारे पास इतनी सारी मेट्स नहीं हैं, तो आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं? तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और वो कहता है जल्दी करो, मेरे लिए डिनर बनाओ, वरना तुम जानती हो कि मुझे खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम ही मेरा डिनर हो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह फुलाते हुए वहाँ से जा रही होती है। और वो कहती है सन ऑफ खिचड़ी के, इतनी हिम्मत तो देखो कि ये मुझे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि वो किचन की तरफ ही जा रही होती है वहाँ से, मतलब वो इस चीज़ के लिए मान चुकी होती है। तभी वो सामने टेलीफोन की तरफ देखती है और वो कहती है मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मैं वहीं पर अपना टेलीफोन भूल गई थी, मेरा मतलब फ़ोन भूल गई थी, तो क्या मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ और लिनकी को इन सारी सिचुएशन के बारे में बता सकती हूँ कि उसे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे कॉल लगाती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है उसकी फ्रेंड कहती है आखिर तुम हो कहाँ? जाओ, क्या उसने तुम्हें किडनैप कर लिया? क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? वो उसके सारे क्वेश्चन सुनती है और कहती है नहीं नहीं, तुम्हें अभी पुलिस को कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जैसा कि तुम देख सकती हो शिनवेई उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसे हैंडल करना आसान है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने रिवेंज को डबल कर देगा मेरे लिए। लिनकी कहती है अगर ऐसा ही है तो तुम क्या करने वाली हो? यो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। तभी वो कहती है वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ शिनवेई, मुझे लगता है कि एक क्वर्क है क्योंकि उसे शादीशुदा औरत पसंद है, और यहाँ तक कि मेड्स भी। और हमें दिखाया जाता है कि जो शिनवेई होता है उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो कहता है याओ क्या तुम यहाँ पर जीने की कोशिश कर रही हो? तभी उसके पीछे जाता है जहाँ पर वो हल्की सी स्माइल देता है उस पर, जिस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो अचानक से ही उसके पीछे आया हुआ होता है। और अपने मन में कहती है आखिर आदमी कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। या अपना सर झुकाती और कहती है मुझे मास्टर, या अपना सर झुकाती और कहती है मुझे मास्टर, या उसके सामने अपना सर झुका लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना मिस्टर शिन, मैं भी जाकर कुकिंग कर रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भागती हुई वहाँ से निकल जाती है। उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता है और वो कहता है अभी कुछ देर पहले तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट दिख रही थी, अब तुम बिल्कुल एक मेड की तरह दिख रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुकिंग कर रही होती है किचन में। हमें याया को दिखाया जाता है जो कि किचन में होती है, उसने कुछ चीज़ें बना भी रखी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शिनवेई को जो कि उसके पीछे से आता है जहाँ पर वो कुकिंग ही कर रही होती है। वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर वो अपने मन में कहती है हमेशा मुझे घूरते ही रहता है, क्या वो कुछ करने की कोशिश नहीं करने वाला है ना? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस परोसे हुए खाने में से कुछ खाने को उठाता है खाने के लिए। इसके बाद उसे टेस्ट करता है